नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीड 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान से संबंधित जो हमारी बुक है क्लास 7 की हमारा राजस्थान, उसकी हमारी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो इसका हम चैप्टर नंबर 2 का जो है रिवीजन करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। आपको पता है कि यही आपके जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक का चैप्टर नंबर 2। यह है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं हमेशा की तरह। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे खनिजों के बारे में, खनिजों के प्रकार के बारे में। राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है और लगभग 67 प्रकार के खनिज जो है राजस्थान में मिलते हैं। खनिजों के प्रकार में हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज, वो खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु पाई जाती है। अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर है आपका, संगमरमर है, ग्रेनाइट है ना, ये सब अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा खनिज वो होते हैं जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो सब। खनिज क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से खनिज क्षेत्रों से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनको आप एक बार यूज में ले लेते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, है ना। इसमें आते हैं जैसे आपके कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है ना। गैर परंपरागत में ये है आपके परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है। इसका रिपीट एंड रिपीट आपको उपयोग के लिए मिलता रहता है और आप इससे ऊर्जा बना पाते हैं। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज में जो है राजस्थान में रॉक फास्फेट है। इसके अलावा जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है उन खनिजों में है, ये देखिए सर्वाधिक उपलब्ध में रॉक फास्फेट, यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ये मिलता होगा, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह नहीं मिलता होगा, है ना। एकाधिकार जो एक कहते हैं ना, एक मोनोपोली टाइप में कि ये खनिज ज़्यादातर बहुत मैक्सिमम मात्रा में राजस्थान में मिलता है, तो वो है वोलेस्टोनाइट है, जस्पर है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, संगमरमर है। ये राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं, एकाधिकारी राजस्थान का। इसमें उदयपुर का देबारी, यहाँ पे जस्ता शोधक संयंत्र है, जस्ता शोधक कारखाना लगा हुआ है उदयपुर के देबारी में, काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं। और चंदेरिया में, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़ के चंदेरिया में शीशा जस्ता का, किसका, शीशा जस्ता का शोधक संयंत्र कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं चैप्टर पे। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे कि शीशा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज का कहते हैं, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है ना, इस तरह खनिज। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है, धातु में चमक रहेगी, है ना, ये उसका एक धातु का गुण होता है। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में मिलते हैं, उन्हें वैसे ही उपयोग में लिया जाता है, जिस रूप में ये मिलते हैं इन्हें वैसे ही उपयोग में लिया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जाता, है ना। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, है ना। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लोहा, यस, मैग्नीज, शीशा, जस्ता, चांदी, तांबा और भी हैं, है ना। इस तरह के जो खनिज हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज, इसमें है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये सब अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, शीशा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है।
संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र? अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देश का अधिकांश शीशा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, इसके उप उत्पाद के रूप में ये पूछा जा सकता है। शीशा जस्ता के उप उत्पाद के रूप में कौन सा खनिज मिलता है? वो है चांदी और कैडमियम, है ना। तो शीशा जस्ता के उप उत्पाद के रूप में चांदी कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी जो कि उदयपुर में है, यहाँ पे जस्ता शोधक संयंत्र है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में शीशा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है ना। खनिज के नाम, जो लोग इधर से आपका जो नीमच साइड ट्रेवल करते हैं, इधर से आपके कोटा बूंदी की तरफ से नीमच साइड जो ट्रेवल करते हैं, तो रास्ते में बिल्कुल ट्रेन से सामने दिखता है आपका ये चंदेरिया का जो प्लांट है शीशा जस्ता का, वो सामने दिखता है ना। खनिज के नाम हैं शीशा जस्ता। संबंधित जिले कौन कौन से जिले में मिलते हैं? तो उदयपुर, ये उदयपुर में जावर के खाने फेमस है शीशा जस्ता के लिए, कई बार पूछा गया है ना। तो उदयपुर, इसमें जावर के खाने, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद में ये शीशा जस्ता मिलता है। तो शीशे जस्ते का उपयोग किस में किया जाता है? अम्ल बैटरी, जो भी आपकी बैटरी वगैरह आती है, गाड़ी में बैटरी डलती है, आपके जो इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं उसमें जो बैटरी वगैरह होती है, तो वो सब बैटरी में अम्ल वगैरह के रूप में बनाने में जो शीशा जस्ता काम में आता है। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, है ना। रोड्स रहती है अम्ल में डूबी हुई, है ना। सुरक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, रंग उद्योग में भी ये काम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तांबा जो है झुंझुनू खेतड़ी में प्रमुख जगह है जहाँ पे तांबा मिलता है। इसके अलावा अलवर, सीकर, ये आपको पता ही है, विद्युत तार उपकरण, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। लोहयस, इससे लोहा मिलता है ना। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इधर लोहा ज़्यादा मिलता है, लोहयस। मशीनरी बनाई जाती है, पार्ट्स बनाए जाते हैं, नट बोल्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लोहे से बनाई जाती है। रेलवे, पटरी, भवन आदि के निर्माण में भी, है ना, लोहा काम में आता है। चांदी जो है उदयपुर, राजसमंद में मिलती है। चांदी जो है वो शीशा जस्ता का उप उत्पाद है, तो जहाँ से शीशा जस्ता मिलेगा तो ऑटोमेटिक शीशा जस्ता को जब साफ़ करेंगे तो चांदी भी उप उत्पाद के रूप में आपको मिलेगा। तो वही उदयपुर वाली जगह हो गई। उदयपुर, राजसमंद, आभूषण बनते हैं, सिक्के बनते हैं, सजावटी वस्तुएं बनती हैं। जिप्सम, ये जिप्सम जो है मोस्टली तो आपका जो सीमेंट है उसमें मिलाने में काम आता है। इसके अलावा जिप्सम से कई तरह की चीज़ें भी बनती हैं, कई प्रोडक्ट भी बनते हैं। घर में सजावटी जैसे पीओपी का काम होता है, जिसमें अपने छत पे घर की जो अंदर से जो छत होती है उस पर पीओपी का काम होता है। तो पीओपी के अलावा कई लोग जिप्सम का काम भी कराते हैं, तो वहाँ पे भी उपयोग में होता है। बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों पे जिप्सम मिलता है। रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है, सीमेंट बनाने में काम आता है। ठीक है। रॉक फास्फेट जो है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, यहाँ पे मिलता है रॉक फास्फेट, और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज के रूप में है। ये रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आता है। अभ्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, यहाँ पे काम आता है। विद्युत उद्योग में काम आता है, सजावट में काम आता है, दर्पण बनाने में काम आता है। आपकी जो प्रेस रहती थी, पुरानी जो प्रेस वगैरह हम खोलते थे उसमें पत्ता निकलता था एक, तो वो किसका होता था? अभ्रक का होता था, है ना। वोलेस्टोनाइट, सिरोही में, अजमेर में मिलता है। सिरेमिक उद्योग में इससे टाइल्स वगैरह बनती है, आपके वॉश बेसिन वगैरह, लेटरिन की शीटें वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो है बनती हैं। कागज़ उद्योग में, रंग उद्योग में काम आता है। संगमरमर आप जानते ही हैं, इसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा में मिलता है। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, कलाकृतियाँ बनाने में मिलता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर से मोस्टली जो है आपका चूना तो बनता ही है, उसके अलावा जो है सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर जो है प्रमुख आपका एक रॉ मटेरियल है। तो ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, ये जो जगह हैं, तो यहाँ पे आपको सीमेंट प्लांट ज़्यादा मिलेंगे, है ना। यहाँ पे निकलता है चूना पत्थर। सीमेंट निर्माण में आता है काम। ग्रेनाइट जानते हैं आप, घर में काम आता है, किचन पट्टी, मोस्टली लोग जो है इसकी ग्रेनाइट की लगाते हैं। इधर से सीढ़ियाँ बनाने में, पोर्च में आपके जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, है ना, तो वहाँ पे ग्रेनाइट लगाते हैं बहुत सारे लोग।
जालौर है, जैसलमेर है, पाली है, सिरोही है, यहाँ पे जो है ग्रेनाइट मुख्य रूप से मिलता है। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में काम आता है ये। और ये क्षेत्र दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके खनिजों को दर्शा रहे हैं। जैसे ग्रेनाइट को इस तरह के पंचकोण के रूप में दर्शाया है, तांबे को त्रिकोण यानी त्रिभुज के रूप में दर्शाया है, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऊर्जा की परंपरागत संसाधनों में कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट एवं पिट। एंथ्रासाइट कोयला जो है उत्तम किस्म का होता है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अब उत्तम से क्या मतलब? वो कोयला जो जलने में ज़्यादा हीट दे, है ना, जो ज़्यादा हीट देगा वो सबसे बेस्ट कोयला माना जाएगा, है ना। और जो जितना कम तापमान देगा, जितनी कम हीट देगा, वो कम उत्तम किस्म का कोयला माना जाएगा। ये कोयला पलाना, हाँ, राजस्थान में जो है लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का, ठीक है। ये कोयला पलाना, बरसिंगसर, जो कि पलाना और बरसिंगसर कहाँ पे? बीकानेर में। कपूरडी ये बाड़मेर में है। मेड़ता रोड नागौर में है। जैसलमेर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये जो है आपका लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में, तो यहाँ पर है ये। कोटा कालीसिंध छबड़ा, कोटा कालीसिंध झालावाड़ में। यहाँ इसके अलावा 12 यहाँ पे भी कोयले पे आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कोटा में जानते हैं आप, कोटा थर्मल है ना। इसके अलावा 12 में भी कोयले के आधार पे ताप संयंत्र है, उससे बिजली बनाई जाती है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे इस कोयले से क्या बनाई जाती है? विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। आगे है आपका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर क्षेत्र यानी बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो यहाँ से क्या निकलती है आपकी? ये जो क्षेत्र बताएं, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर, यहाँ से तो खनिज तेल निकलता है। इसके अलावा घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। जहाँ पे भी पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस मोस्टली मिलती है ना। तो उसी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भंडार आपको मिल जाते हैं, या वहीं पे आपको प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाते हैं। तो प्राकृतिक गैस के रूप में आप जो भी आपकी LPG, CNG वगैरह ये जो भी गैस यूज करते हो ना घर में, गैस में या गाड़ी वगैरह में, गाड़ी चलाने में CNG गैस वगैरह यूज करते हो, तो ये सब जो है प्राकृतिक गैसें हैं। इसके अलावा सादे वाला जो कि जैसलमेर में है, बागेवाला बीकानेर में है, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर के यहाँ पे खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, 12 में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं। इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे विद्युत ग्रह है यानी लाइट बनती है, तो किस बेस पे बनती है? ये प्राकृतिक गैस पे के आधार पे। अभी ऊपर हमने पढ़ा था जैसे लिग्नाइट आधारित गिरल में था, तो वहाँ पे किससे बनती थी विद्युत ऊर्जा? कोयले से बनती थी। कौन से कोयले से? लिग्नाइट कोयले से बनती थी, है ना। तो ये जो विद्युत ग्रह है यहाँ किससे बनती है? प्राकृतिक गैस से बनती है ना। जल विद्युत, ये भी आपकी परंपरागत उद्योगों के परंपरागत ऊर्जा के रूप में, संसाधन के रूप में आता है। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, जो कि इसमें MP में पड़ता है आपके, और राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे आपके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है।
कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल व्यास परियोजना, इनसे भी ये राजस्थान को बिजली मिलती है। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन ऊर्जा का परंपरागत साधन है, कौन नहीं है, किसी भी तरह का युग्म बना के सुमेलित कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। परमाणु ऊर्जा, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। जो पहला है परमाणु संयंत्र वो कौन सा है, तारापुर का, ये मुंबई में है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। रावतभाटा जो परमाणु संयंत्र है, ये पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। ठीक है। पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे, है ना। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। कहाँ पे? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर आदि में पवन आधारित विद्युत गृह हैं। पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये पूछा जा सकता है पवन आधारित विद्युत गृह कहाँ पे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पे हैं। इसके अलावा आपके कोयले आधारित जो विद्युत गृह कहाँ पर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ना। बायोगैस, जो अपने गोबर गैस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, कचरा वगैरह, इनको सड़ा के जो बनता है तो उससे बायोगैस बनती है। उसमें मुख्यतः पढ़ते हैं साइंस में अपन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरह की गैसें जो बनती है, तो वो भी आपके जो सिलेंडर वाली जो गैस है जो जलती है, जैसे एलपीजी, तो उसी तरह से ये भी गैसें जलती हैं, इनसे भी खाना बनाया जा सकता है और भी काम किए जा सकते हैं। तो यही है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। पशुपालन राजस्थान में प्रमुख व्यवसाय है। अब पशुओं से क्या मिलेगा, गोबर वगैरह मिलेगा, तो उससे जो है आपको ये बायोगैस मिलेगी, है ना। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। छोटे छोटे टाइप के आप घरेलू टाइप के प्लांट लगा सकते हैं, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है बायोगैस का, है ना। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यहाँ पे संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कूलर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। अभी कई जगह आप देखते हैं जैसे रोड लाइटें जो इस तरह की लगाई जाती है, तो उनके ऊपर एक सोलर पैनल लगा दिया जाता है। तो दिन में सोलर पैनल की वजह से वो उसमें एक बैटरी रहती है, तो जो सोलर पैनल रहता है वो सौर ऊर्जा को इकट्ठी करके बैटरी में देता है, और वो उस ऊर्जा की वजह से रात में जो है लाइटें जलती है ना। आगे है सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कूलर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा जहाँ तक मेरी नॉलेज में, गांव में बताते हैं कि जो सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, उनसे ही ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं और भी कई तरह की चीज़ें चलाते हैं। तो सोलर पैनल लगाने पे गांव में शायद करीब गवर्नमेंट के द्वारा 95% सब्सिडी दी जाती है। जो भी उसकी कॉस्ट पड़ेगी उसका 95% गवर्नमेंट भुगतती है, और वो कुछ टाइम ड्यूरेशन में उसका अमाउंट मिलता है ना। भाडला, ये जोधपुर में है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। इस तरह की जो एनर्जी है, जैसे आपकी कोयला वाली है या प्राकृतिक गैस वाली है, इस तरह की जो एनर्जी है उससे क्या वायु प्रदूषण होता है, पता है आपको। पर ये जो सौर ऊर्जा है, ये इससे किसी तरह का वायु प्रदूषण वगैरह नहीं होता। पवन ऊर्जा वगैरह, इससे किसी तरह का वायु प्रदूषण वगैरह नहीं होता, है ना। तो इस तरह की ऊर्जा का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है, आपको पता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भाडला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की, देश के सबसे बड़े, है ना, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, इसके उपयोग को रोकना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
धात्विक खनिज के समूह की पहचान कीजिए। देखा ना, पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। शीशा, तांबा, लोहा, ये सब धात्विक खनिज हैं। इधर शीशा, संगमरमर, जिप्सम जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, जो पत्थर आ गया वो धात्विक खनिज में नहीं है। ग्रेनाइट आ गया इधर, है ना। तो शीशा जस्ता तांबा जो है धात्विक खनिज है। चंदेरिया, शीशा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है? एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन आपने पढ़े ही हैं अभी, जो आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, इधर से जल विद्युत है, ये इस तरह के परंपरागत संसाधन है ऊर्जा के। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।